एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। समाज कल्याण निदेशालय के खेल निरालय है। एक तरफ जहां समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या जरूरतमंद लोगों और महिलाओं की उन्नति के लिए सशक्तिकरण तमाम कार्यक्रम के आयोजन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के विभाग में कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को कई महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से आशा कार्यकर्ता काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। विभाग की ओर से इन आशा कार्यकर्ताओं को शुरू से ही काफी कम वेतन मिलता है, ऊपर से उन्हें यह समय पर नहीं दिया जाता है। पिछले दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता वेतन वृद्धि तथा समय पर वेतन देने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, पंचायत में काम करने वाले कर्मचारियों के मुद्दों पर सीटू के महासचिव चंद्रचूड़ ने न्यूज आप तक से बातचीत की है। नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है CITU के जनरल सेक्रेटरी चंद्रचूड़ जी, और इनसे हम इस विषय में बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी ने देखा होगा, कुछ दिन पहले CITU द्वारा जो है एक रैली निकली थी, जिसमें आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी और मिड डे मील सप्लायर्स, इवन पंचायत के अंदर जो लोग काम करते हैं और भी काफ़ी जो है डिपार्टमेंट से लोग जो काम कर रहे हैं, वो लोग जो है रैली में शरीक हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं, लोग इतने परेशान हैं, और ख़ास करके आंगनवाड़ी के जो टीचर्स हैं और जो लोग उसमें जो खाना बनाते हैं, या स्कूल में जो मिड डे मील जो लोग देते हैं, पंचायत के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, और इन लोगों को सही टाइम पे जो है सैलरी नहीं मिल रही है। देखिए, बड़े ही आश्चर्य की बात है, लोग इतने काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें जो है सैलरी नहीं मिल रही है। और काफ़ी, मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ने अभी भी जो है लोगों को परमानेंट नहीं किया गया है। इवन काफ़ी जगह तो 1/3 भी नहीं किया गया है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम सर से जानेंगे, और सर की क्या राय है वो हम जानते हैं। सर, पहले आप बताइए सर, काफ़ी डिपार्टमेंट में जो है अभी भी 1/3 नहीं किया गया, क्या ये बात सच है? आप सबसे पहले जो इश्यू उठाया, जो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, कम से कम अब तक चैनल को हम जो धन्यवाद देता है, तो कम से कम जो इश्यू को हाईलाइट करने के लिए आप सामने आया है। जो 16 तारीख को हम लोग यहाँ पर एक जुलूस निकाला था, उसमें सारे ट्रेड यूनियन के लोगों को हम लोग बुलाया था। उसमें खास करके आपको मालूम होगा, वो जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जो हाई कोर्ट का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसको एनोल्ड जो अपहोल्ड कर दिया। वो जो जजमेंट का अंदर में जो बोला है, सबको जो सरकारी कर्मचारी जो डेली रेटेड मजदूर है, उनको 138 देना है, और ऑटोनमस बॉडी में जो काम करता है उनको भी 138 देना है। उसका बाद 7500 वर्कर को जो कानून का अंदर में 10 साल हुआ वाला को रेगुलर करेगा करके भी उन्होंने डिसीजन लिया, जो एफिडेविट दिया है। उसका बाद इतना दिन हो गया, हम लोग देखा बहुत से डामाडोल, पहले 138 का टाइम में भी आप देखा है, कई ऑर्गेनाइजेशन अचानक बीच में आ जाता है, अडंगल डालता है, हमको वरियर्स नहीं मांगता, हमको रेगुलर नहीं मांगता, ये सब लिखित रूप से वर्कर से लेने का कोशिश करता है। इनका क्या इंटरेस्ट है हमको समझ में नहीं आता। ये बहुत साल से लड़के लिया वाला चीज़ को वो लोग ख़त्म कर देता है। तो आप जो पूछा है, वो 16 तारीख का डिमांड था। सबसे पहले डिमांड जो 138 लेफ्ट आउट लोगों को 138 देना, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया उसका मुताबिक जो रेगुलराइजेशन करना, और तीसरा जो था, जो आप जैसा बोला, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, और जो हमारा पंचायत का जो लोग है उनको 138 अभी तक नहीं दिया है। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी लोग जो है, आपको मालूम होगा, ये पूरा देश पैमाने पर देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर में इतना भारी आंदोलन हुआ है, तो मोदी सरकार का सामने, मोदी जी का सामने जिस तरीक़ा से वो लोग जो रिएक्ट किया है, कोई जो सरकार होने से उसको
जो अच्छा से सुन के उसका कोई डिसीजन लेता था। कोई डिसीजन नहीं लिया। वो लोग इतना तक धमकी दिया, हम 8 लाख का ज़्यादा लोग हैं, हम हर घर पहुंचता है, हम हर घर में जाके बीजेपी और मोदी के खिलाफ जो है हम लोग प्रचार करेगा इस बार। तो हम लोग का बात नहीं सुनने से अंडमान में 8,000 और 4 जो हमारा 5,000 था, उसको हम लोग यूनियन बनने के बाद जो हम लोग डिमांड करा, उसका बाद जो है बातचीत करने के बाद में उन लोग डिसीजन लिया 12,000 और 8,000, जो टीचर को 12,000 और हेल्पर को 8,000 रुपया तनख्वाह देता है। आशा वर्कर जो बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमको शर्म लगता है बोलने के लिए, ये दोनों सरकार आज़ादी का जो 75 ईयर्स हो गया, जो उसका बाद एक तबके का लोग जो हमारा देश का अंदर में इतना गिरा हुआ है, जो आशा वर्कर है उनको 2,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, आज भी वो 2,000 है। इनको थोड़ा से बड़ा ये लोग यूनियन में आने का देरी लगा, इसलिए हम लोग इनके डिमांड लेके लड़ता है, जो इनको छोड़ेगा नहीं। तब जब तक इनका जो वेजेस इंक्रीज नहीं होगा तो हमारा लड़ाई जारी रहेगा। जो पंचायत का खास करके आपको बताता, पंचायत में जो ऑटोनमस बॉडी को 130 देना है करके तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है, वो ऑर्डर को अभी तक लागू नहीं किया। पंचायत का एकमात्र यूनियन है हमारा अभी बना है, वो यूनियन का अंदर में हम लोग डिमांड करते आया 6 महीना से, जिन बाकी सबको दे दिया, म्यूनिसिपल में भी दे दिया, जो जिसको नहीं मिला बाकी लोगों को लेके हम कोर्ट में गया, अभी उधर से भी ऑर्डर हो गया कोर्ट म्यूनिसिपल में, लेकिन पंचायत का हम लोग कोर्ट में नहीं गया। क्यों? बार बार पंचायत सेक्रेटरी डायरेक्टर बोलता है हम लागू करता है, सीनियरिटी लिस्ट बनाता है, वो लिस्ट बनाता है, ये लिस्ट बनाता है, उधर में कुछ बहुत जगह में आउटसोर्सिंग करके रखा है। अभी किस तरीक़े से बनाएगा? हम बोला जो आपका रिकॉर्ड में है, जो डेली रेटेड है, दे आर एंड, वो लोग जो मिलने का हक है उनको पहले दीजिए, उनको पहले देने के लिए डिसीजन ले लिए। कल हमारा बहुत बड़ा मीटिंग यहाँ पर हुआ था, आपको मालूम होगा, जो फर्स्ट स्टेज जो एजिटेशन था हमारा 16 तारीख को हुआ, जो सरकार को और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए जो हम भूखा है, हम जो हमारा कोर्ट ऑर्डर का मुताबिक हमको जो मिलना है वो चीज़ नहीं दिया, उसको देने का कोशिश करो। अभी हम लोग कल 300-400 आदमी जो सारे यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव को इधर में बुलाया था, हम लोग बैठ के डिस्कस किया, करने के बाद में सेकंड फेज एजिटेशन के लिए डिसीजन ले लिया है। उसमें आशा और आंगनबाड़ी और पंचायत को भी हम लोग बुलाया है। तो हमारा जो 29 दिया है उनको कानून का अंदर में उन लोग जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया उसका मुताबिक रेगुलर करना है, और आशा वर्कर और आंगनबाड़ी को जो जल्दी से जल्दी उनका तनख्वाह बढ़ाना चाहिए। आप सोच के देखो, जो लोग ये धूप में बारिश में हर विलेज का अंदर, आपको मालूम है अंडमान का जो विलेज जो है, एक घर से दूसरा घर भाग के जो बच्चों को परवरिश करता है, जो लेडीज़ को परवरिश करता है, जो मतलब वो लोग फ्रंट लाइन वर्कर है। सर इसीलिए सर मैंने ये टॉपिक उठाया और आज आपसे जो है मैंने मुलाकात की, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ सर आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स है, देखिए सर लोग काफ़ी गरीब है, कर लोग जो अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर वालों का पेट पालने के लिए जो है वो लोग काम करते हैं। लेकिन काम करने के बावजूद भी हमें जब हम उनसे जाकर बात करते हैं तो वो लोग जो है ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उनका ये कहना है कि ऑन कैमरा अगर वो बोलेंगे तो जो नौकरी मिला है उन्हें मतलब तो वो भी चले जाएगा। उनका ये कहना है कि 5 महीना 6 महीना के बाद जो है उन्हें सैलरी दिया जाता है, और अगर ऐसा ही रहेगा तो सर लोगों का जो है भरोसा उठ जाएगा। लेकिन लोग फिर भी काम कर रहे हैं, क्यों? उनका ये कहना है कि अगर वो लोग वो काम अगर छोड़ देंगे तो उन्हें और कुछ काम नहीं मिलेगा। तो हम आपको यही बताता था, पूरा देश का अंदर ये लोग संगठित हो गया। अभी ये पहले तो संगठित नहीं होता था, जो अपना अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेके सबको ऑर्गेनाइज करके रखा था। अंडमान में भी वही चलता था, कई सालों से BMS का हाथ में था। ये लोग से पैसा लेता, ये लोग क्या मिलता नहीं मिलता ये लोग पता नहीं किया, सोचा हमारा बंधुआ मजदूर है, ये लोग जो हमारा
हमेशा हमारा सेवा करते रहेगा, हमको वोट करेगा, हम जो बोलता वो करते रहेगा। आज उनका हाथ से निकल गया, वो दोनों आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर, उनका हाथ से निकलने के बाद जो हम लोग वर्कर को जो इंडिया में पूरा देश के अंदर में जो डिमांड किया है, उन लोग को भी एक एम्प्लॉय समझना, सरकारी कर्मचारी समझना। लो सरकार, मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या अभी उन्हें जो है बराबर सैलरी मिल रहा है? उन्हें जो प्रॉपर सैलरी उन्हें मिलना चाहिए वो मिल रहा है? क्योंकि कुछ महीनों पहले जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि उन्हें जो है सैलरी बराबर नहीं मिल रहा है। तो आपके द्वारा जब वो लोग आपके पास आए और जो है उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, काफ़ी रैलियाँ निकाली, तो अब क्या है आपके साथ मतलब मिलने के बाद उन लोगों का जो है प्रॉपर जो है सैलरी उन लोगों को मिल रहा है? सर देखिए, अभी तक वो बराबर नहीं हुआ, लेकिन हमारा इंटरवेंशन का बाद में वो लोग जो हम लोग बार बार जाके पूछने से बोलता सेंटर से उसका इतना हिस्सा आना है, वो पैसा आने के लिए देरी हो जाता। जो सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा नहीं आने से लोग आधा पैसा डालता है। जो कैंपबेल बे से लेकर डिगलीपुर तक का कर्मचारियों से हम लोग बातचीत किया, जो पूरा देश का, हम इसलिए बोला देश का जो डिमांड है उनको भी कर्मचारी समझना और उनको मिनिमम वेजेस देना, उनको जो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी को भी जो उनका जो पेंशन देना, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है गुजरात सरकार का खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दे दिया, उनको रिटायर होने का टाइम ग्रेट्युटी देना। ये एक आम एकदम छोटा लोगों का एक डिमांड है, वो भी देने के लिए ये 75 साल से 75 ईयर्स से ना कांग्रेस से हुआ ना बीजेपी से हुआ। दुख का बात है, 10 साल से सबका विकास सबका साथ, जो सबका साथ और सबका विकास में ये लोग उनका साथ नहीं है। ये लोग जो देश का देशवासी नहीं है, इन लोग कैसा जीता है, कैसा रहता है, ये लोग पता किया। इनका पास जो है खाने का नहीं है, इनका बच्चों को जो स्कूल ठीक से भेजने नहीं सकता, इनका भी बच्चा ये देश का बच्चा नहीं है। तो ये इसका बारे में कोई सरकार नहीं सोचता, तो उनको अवगत कराने के लिए इनको एजिटेशन में जाने पड़ेगा, वो तैयारी हम लोग करता है। सर सर हम आपसे जो है आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आपका जो है अगला कदम क्या होगा इन सबको लेकर? जितना भी पॉइंट्स हमने उठाए थे और ख़ास करके जितने भी लोगों के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, कल का मीटिंग में हम लोग ये डिसीजन लिया, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को लेके जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको बोलता कई जगह में आउटसोर्सिंग करके केस उसमें फंसा हुआ है। जो जिला परिषद में जो सीनियर आदमी आउटसोर्सिंग में आज भी डेली रेटेड है, उन लोगों को 130 तक नहीं मिला, लेकिन जो उनका चाचा भतीजा जो नया लोगों को 120 दिया, उन लोग कोर्ट में। और इनके लिए हम लोग हर यूनियन का जो जनरल बॉडी करेगा, ऑलरेडी दो एजिटेशन का डिसीजन लिया है। फर्स्ट एजिटेशन जो है 18 तारीख को जो है जो सीई ऑफिस के सामने ये क्यों उनका केस है, जो हम AS and VMS वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो केस, वो केस में जो सुप्रीम कोर्ट को जो एफिडेविट फाइल किया उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेज में सीई ऑफिस का सामने करेगा। और जो नोटिफिकेशन में एक क्लोज दिया है, ऑटोनमस बॉडी को एंडाइटल है, तो पंचायत के लोगों को अभी तक 29 तक नहीं दिया है। इसके लिए हम लोग पंचायत का डायरेक्टर के सामने एक दिन का ये करेगा, वो डेट फिक्स किया है, उसको भी हम लोग अभी इमीडिएटली ये दोनों को इमीडिएटली शुरू करेगा। ऐसा सारा यूनियन का जनरल बॉडी करके हर एक डिपार्टमेंट का तरफ में जो इशू जो उठा के हम लोग एजिटेशन शुरू करेगा। और आंगनवाड़ी और आशा वर्कर कल जो पल्स पोलियो उनका था, उन लोग ज़्यादातर आने नहीं सका, उसलिए उनका अभी मीटिंग होगा, उनका डेट फिक्स करेगा और उनको लेके भारी आंदोलन अंडमान में पूरा देश का साथ, देश का जो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का साथ मिलके ये लड़ाई हम लोग जारी रखेगा। और ये इनजस्टिस है, कोई भी सरकार हो, ये एक जो वेलफेयर स्टेट के लिए इज्जत का सवाल नहीं है। जो 2000 रुपया तनख्वाह दे के काम कराता है, ये मोदी का गारंटी बोलता है। ये गारंटी कम से कम बदलना चाहिए।
तो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को कम से कम मिनिमम वेजेस नहीं होने से कम वेजेस इमीडिएटली, अगर ऑनरेरियम देने से भी इमीडिएट इंक्रीज होना और उसको आगे ले जाने के लिए ये लोग कोशिश करना। उनको जो डिमांड है, जो सरकारी कर्मचारी मानना, उनको पेंशन देना रिटायर होने के बाद में, बाकी सबको तरफ उनको जो मिनिमम वेजेस देना, उनको जो है ये जो बोनस देना, ये इशू को लेके हम लोग आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए, और हमने जो भी पॉइंट्स आपके सामने रखी उन सब का जो है क्लियर कट जो है सवाल का जवाब देने के लिए, संक्षेप में उनका वर्णन करने के लिए। और हम आशा करते हैं जितने भी पॉइंट्स हमने उठाया और इन सबको जो है जल्दी न्याय मिले। जैसा हमारे जो पंचायत में जो लोग काम कर रहे हैं, देन मिड डे मील सप्लायर जो हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स, इन सबको जो है बहुत जल्दी न्याय मिले, हम यही आशा करते हैं। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन विजय के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।